चलो भाई, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन ए 3/5 एंड साइन बी 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। मुझे इसकी वैल्यू जो है फाइंड करके बतानी है। तो भाई करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ समझो, ठीक है। कैसे करेंगे अटेम्प्ट? देखो मैं मान लेता हूँ साइन ए 3/5 है, साइन बी 5/13 है, बट मुझे साइन सी की तरफ प्रोसीड भी करना है। तो मैं किस तरीके से प्रोसीड करूँगा? देखो भाई, साइन ए अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक ट्राइंगल में सोचूं कि साइन ए मेरे पास कुछ किस तरीके का आता है। ए पर मुझे एक राइट एंगल पोर्शन लेना पड़ेगा, एक्यूट एंगल पोर्शन में जाएगा, है ना। मतलब जहां कॉर्नर पॉइंट है वो वाला एंगल ले लिया। मान के चलिए मेरे पास ये एंगल है साइन ए, बट साइन ए 3/5, साइन ए 3/5। फिर से आगे जरूरत हमें किन की? पंडित बद्री प्रसाद की। जाओ उनके पास साइन ए 3/5 को देखो, तो वहां मुझे वो बताते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से मुझे 3 और 5 को पता चल जाएगा। सो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या हो जाना है 5। सो इट मीन्स मेरे पास परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेनियस है 5। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर बेस। अब बेस के लिए जाना है तो आप सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पीजीटी पाइथागोरस वी फाउंड दैट बेस इज 4। चलो भाई, अब काम हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। चलो सेम चीज एक साइन बी के लिए भी अज्यूम कर लेते हैं। साइन बी के लिए यदि मैं सोचूंगा तो कुछ एक और दूसरा ट्राइंगल बनाना चाहूँगा। साइन बी के लिए भी यहाँ पर बी ले लूँगा और यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। साइन बी के लिए 5/13 बोल रहा है, तो ये 5 और ये 13, ठीक है। सो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 169 25, आई होप ये 12 आएगा आपके पास, ठीक है। यस, सो यहाँ पर अब मुझे सॉल्व करना है, साइन सी निकालना है, लेकिन मुझे ये एंगल तो इन्होंने साइन सी पूछ लिया है, तो यहाँ किस तरीके से प्रोसीड किया जाए? अब सोचने वाली बात है। देखो भाई, यहाँ पर बस इतना ही गिवन डेटा है मेरे पास, जो मुझे फाइंड करना है वो इसी से फाइंड करना है। साइन सी की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे इन्हीं को कुछ अरेंज करना पड़ेगा, तभी मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। ये क्लियर सा एक इंटेंशन अपने माइंड में सेट कर लो। अब मुझे करना क्या है, तो वो देखो मेरे पास एंगल सी पूछ रहा है, ए और बी है। भाई साहब ऐसा तो है नहीं दो अलग अलग ट्राइंगल की बात कर रहे हो, तो मैं यहीं से कुछ कर लूँ तो नहीं, मतलब मुझे कुछ थोड़ा और सोचना पड़ेगा। एक बेसिक सी चीज़ मैं जानता हूँ कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल बी 180 डिग्री। ये बहुत काम आने वाला है, ये चीज़ जो है ये बहुत काम आने वाला है। वी नो दैट वॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। ठीक, यदि ये चीज़ें 180 डिग्री की इक्वल होती हैं, या इसको मैं ऐसा लिख लूँ कि ये पाई है 180 है पाई। सो यहाँ पर मैं c इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस इस a प्लस बी को वहाँ नहीं मिलाऊंगा, दोनों माइनस में आएंगे, उनका माइनस मैं कॉमन लेना चाहता हूँ और अंदर में a प्लस बी लिख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे साइन से पता करना है, तो दोनों साइड मुझे साइन अप्लाई करना पड़ेगा, अटैच कर देते हैं दोनों साइड। सो साइन सी मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, एंड वी नो वेरी वेल व्हाट साइन 180 माइनस थीटा होता क्या है, साइन 180 माइनस थीटा। आप फिर से जाओ क्वाड्रेंट के पास, 180 माइनस थीटा साइन के एरिया में आओगे, साइन पॉजिटिव देगा, 90 का मल्टीपल इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा ही होगा, ठीक, बिल्कुल। चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे सोचते हैं। साइन ए प्लस बी का ये तो कंपाउंड फॉर्मूला है सर, और जो आपने अब भी बताया वो 10 मिनट पहले पिछले लेक्चर में, तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब समझ गए होगे कि सर ने ये दो ट्राइंगल क्यों बनाए थे, क्या जरूरत क्या पड़ गई थी सर को, तो अब समझ गए। यहाँ पर भाई साहब साइन ए दिया है 3/5, लेकिन कॉस बी नहीं दिया है आपको ना, सॉरी कॉस ए नहीं दिया है, थोड़ी देर के लिए समझो। तो कॉस ए मुझे इस ट्राइंगल से मिलेगा, साइन बी तो दिया है आपके पास, लेकिन यहाँ कॉस बी नहीं दिया है, तो कॉस बी की जरूरत है, तो कॉस बी के लिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो
तो अब समझो, साइन ए ऑलरेडी वी हैव विच इज 3/5 इंटू कॉस बी, वी हैव कॉस बी, नो वी डोंट हैव कॉस बी। ओके, तो कॉस बी मुझे फाइंड करना है, कैसे करें भैया? कॉस बी मतलब बी वाला जो एंगल है वहाँ चले जाओ और वहाँ पर मुझे कॉस बी पता करो, तो इस वाले ट्रायंगल में जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं कॉस बी निकालूंगा। तो कॉस बी किसकी हेल्प से निकालूंगा? फिर से पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये कॉस किसकी इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्लस कॉस ए क्या होता है? देखो कॉस ए को समझना है तो फिर ए वाले एंगल के पास जाओ, है ना, यहाँ इक्विड एंगल ए है तो वहाँ गए, वहाँ मैंने देखा, सॉरी ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई साहब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में कॉस ए कितना है? फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, पंडित बद्री प्रसाद ने सिखाया है हमको, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 और साइन बी का यदि मैं हेल्प लेता हूँ तो साइन बी आई थिंक वी हैव, यस वी हैव विच इज 5/30, ठीक है। चलो अब ये तो रही मेरी कहानी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 3/5 12/13 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे एलसीएम ही लेना चाहिए, है ना, 5 × 13 और बाकी का डेटा मेरे ख्याल से सभी जगह सेम आएगा ना, 36 + 20। चलो भाई ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 5 × 13, क्लियर है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 56/65, ये आपका फाइनल। क्लियर है कि नहीं? चीज़ें क्लियर हो रही है कि भाई कैसे हमने ये समझा है, कैसे चीज़ें आ रही हैं, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, साइन ए कॉस बी था, साइन ए 3/5 था, तो साइन ए 3/5 में मैंने कॉस ए लिया, कॉस ए मेरे पास क्या आ गया भाई साहब? 4/5 बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। और कॉस बी मेरे पास था, सो साइन बी मेरे पास था 5/13 और मेरे पास कॉस बी कितना आ जाएगा? 12/13, ठीक है, ये हो गया। अब 56 + 25 × 13 वी विल गेट 56/5 × 13, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा सिखाने का मतलब मैं 1-2 क्वेश्चन ही करवा पाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवा पाता, बट हाँ मैं आपको थोड़ा सा रिदम बनाने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट आप अपना जो है वो रिदम बनाने की कोशिश तो करो, फिर उसके बाद आपको ही आगे बढ़ना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको ही करना है, ठीक है ना। तो ये सब जो है अब हमारी ये जेई का जो लेक्चर्स हैं, ये जेई के लेक्चर्स में डिलीवर हो रहा है और उसके बाद ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। ये अभी जो पोर्शन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, जो आना ही चाहिए, हर एक मैथ्स स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ओके। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे उनके ही सिमिलर क्वेश्चन, तो अलग अलग रेफरेंस बुक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उस लायक बन गए हो कि आप बुक में क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, बता देना, ओके। सो थैंक यू।